फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड जो कि अपनी पास्ट लाइफ में एक माफिया बॉस होती है, उसका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिस्टम उसको एक नॉवल वर्ल्ड में ले आता है, जहां उसे पता चलता है कि वो इस नॉवल की पुअर हीरोइन है। और तो और नॉवल वर्ल्ड में 4 मेल लीड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस और क्रूअल है। पर हमारी फीमेल लीड को तो मिशन मिलता है कि उसे इन चारों मेल लीड्स को अपने प्यार में डालना है, जबकि हमारे चारों मेल लीड्स पुअर मेड से नफरत करते हैं। तो क्या वो अपना मिशन कंप्लीट कर पाएगी? ये जानने के लिए आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। और तो और इस ड्रामा में आपको बहुत ही ज्यादा फनी सीन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन चारों मेल लीड्स को पपी की तरह ट्रेन करेगी, जिसकी वजह से वो चारों तो उसको प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करने लग जाएंगे। इसलिए आपको स्टोरी देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर जुन को देखते हैं, जो इंची टेप लेके क्यान क्यान के आगे खड़ा था कि ओपन करो, बट वो नर्वस होती लेग्स बंद कर लेती है। तो मिस्टर जुन उसी को इंची टेप पकड़ा देता है, तो खुद ही नाप के बताओ। तो क्यान क्यान अपनी लेग का मेजरमेंट दे देती है। देन फिर हमें बताती है कि मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, मैं जिस वर्ल्ड से आई हूँ वो दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई है और सिस्टम ने मुझे किडनैप करके 4 प्रिंस नाम की एक नॉर वर्ल्ड में ले आया, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 प्रिंस हैं, यानी कि F4। और मैं इस वर्ल्ड में उन चारों की एक स्पेशल मेड हूँ। मुझे मिशन दिया है कि मुझे उन चारों को अपने लव में डालना है। सबसे पहले F4 का लीडर फर्स्ट प्रिंस मिस्टर जुन, जो कि एलिगेंट और नोबल कॉलेज प्रेसिडेंट है, और मुझे उसे चैलेंज करना बहुत पसंद है। इस नॉवल वर्ल्ड में इसके अलावा 3 और मेल लीड्स हैं, पर सबकी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। और तभी वो ऊपर से उतर जाती है कि मुझे इस वर्ल्ड में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मिस्टर जुन कहता है ऐसा क्या देख रही हो? तो कहती है मैंने सुना था कि F4 के लीडर बहुत ही ज्यादा स्टनिंग और हैंडसम है, पर तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उतने भी खास नहीं हो। वहाँ पे बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट्स लाइन लगा खड़े थे, तो उनमें से कुछ मेड कहती हैं तुम हमारे बॉस की टेंशन पाने के लिए सब कर रही हो ना? हमारे बॉस से ज्यादा हॉट एंड हैंडसम तो कोई है भी नहीं, लगता है तुम्हें इस विला से बाहर फेंकना पड़ेगा। मिस्टर जुन कहता है मेरे टेंशन पाने का ये अच्छा तरीका था, मानना पड़ेगा। मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला हूँ तुम उनमें से सबसे ब्रेव हो। कैन कैन कहते हैं मिस्टर जुन, अगर तुम आज रात मेरे साथ रुकते हो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं और कितनी ज्यादा ब्रेव हूँ। और उसको करने लग जाती है, क्या तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहते हो? मेट्स कहती हैं ये लड़की तो बहुत ही डेस्परेट है, पर इसे ये नहीं पता जो भी हमारे बॉस से पंगा लेता है उसका सीधा ऊपर का टिकट कटता है। मिस्टर जुन गुस्से से हाथ करता साइड में, तो सर्वेंट उसको गन पकड़ा देता है। तो मिस्टर जुन स्टाइल मारता हो उस गन को लोड कर लेता है कि अगर तुम पहले 5 शॉट से बच गई तो मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। तो क्या तुम में हिम्मत है? और सोचता है जैसी लड़की मुझे पटा रही है बाकियों से भले ही ज्यादा स्मार्ट होगी, पर इसे ये नहीं पता ये खुद ही हल में घुस रही है। अभी कुछ सेकंड के अंदर अंदर मुझसे अपनी जान की भीख मांगेगी। बट कैन कहती है ओके। मिस्टर जुन कहता है तुमने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई थी, तो मैं तुम्हें एक बार डिसीजन वापस लेने का मौका देता हूँ, बस तुम्हें मेरी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। कैन कहती है इसकी जरूरत ही नहीं है, और उसे गन लेके उसमें एक बुलेट डाल देती है। इवन उसने लोड भी कर ली थी। तो सारे मेट्स कहती हैं ये लड़की सनकी है क्या? तभी सिस्टम कहता है तुम पागल हो गई हो, अगर टपक गई ना तो मुझे इसमें मत घसीटना। तो अच्छा होगा रुक के मिस्टर जुन से माफी मांग लो। कैन सोचती है अच्छा तो इस वर्ल्ड में सिस्टम भी है, सिस्टम क्या मुझे कंट्रोल करेगा, उल्टा मैं ही सिस्टम का यूज कर लूंगी। और कहती है तुम अपनी बात के पक्के हो ना? मिस्टर जुन कहता है ऑफ कोर्स पक्का हूँ, बट उसके लिए तुम जिंदा बचोगी तब ना। तो कैन गन लेके अपने सिर पे तान देती है और फर्स्ट शूट भी कर देती है। तो सब लोग हैरान थे कि पहली बार में तो गोली नहीं निकली। मिस्टर जुन तो ये सोच रहा था कि इस लड़की की आंखों में डर क्यों नहीं है। कैन कहती है अरे मैं तो बच गई, अब मुझे 4 बार और सरवाइव करना पड़ेगा। तो अगर मिस्टर जुन तुम मुझे किस कर देते हो तो शायद मैं लकी होके बच जाऊँ। मिस्टर जुन उसके मुंडे पकड़ कहता है पहले जिंदा तो बच जाओ। फिर कैन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन 5th बार में भी शूट कर लेती है। तो सारे मेट्स और सर्वेंट्स हैरान थे कि ये लड़की तो सच में बच गई। पर कैन इस बार सीधा मिस्टर जुन पे गन तान देती है कि ये लास्ट शॉट है, और इवन शूट भी कर देती है। मिस्टर जुन मुंह फेर के आइस बंद कर लेता है, तो पता चलता है कैन ने तो पीछे रखे वाइन के ग्लास पे शूट कर दिया था। मिस्टर जुन सोचता है ये लड़की सच में क्रेजी है। कैन कहती है मिस्टर जुन तुम्हें अपनी शर्त तो याद है ना? मिस्टर जुन सोचता है इसने अपनी जान पे खेल की शर्त लगाई है, तो इस शर्त में क्या ही मांग सकती है, या तो एंडलेस वेल्थ या फिर कोई नोबल स्टेटस, और सबसे बुरे से बुरा ये मुझे अपने साथ शादी करने को बोलेगी। और पूछता है बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो कैन उसकी चेन पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेती है कि मैं चाहती तुम आज रात मुझे सर्व करो, जो भी मैं कहूंगी तुम्हें वो सब करना होगा। मिस्टर जुन कहता है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, क्या तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए? वो कहती बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर जुन सोचता है कैसी अजीब लड़की है, इसके पास टॉप तक पहुंचने का इतना आसान रास्ता है, तभी ये रिच होने के बजाय पावर चूज करना पसंद कर रही है। इतने में सिस्टम आकर उसे कहता है तुम्हारा मिशन मेल लीड्स को अपने प्यार में डालना है, खुद को उनसे हेट नहीं करवाना।
पर कैन कहती है मिस्टर जुन अगर तुमसे इतना भी नहीं हो रहा तो रहने दो, मैं बस समझूंगी हॉट एंड हैंडसम मिस्टर जुन अपनी शर्त हार गए। बट मिस्टर जुन सारे मेड्स और सर्वेंट्स को वहाँ से भेज देता है और उससे कहता है बताओ मुझे क्या करना है। कैन कहती है सबसे पहले मुझे शावर लेने में हेल्प करो। मिस्टर जुन एकदम हैरान था, ये तुम क्या बोल रही हो। वो कहती है अभी तो स्टार्टिंग है, तुमसे अभी सहन नहीं हो रहा। और सोचती है एक प्रिंस को डॉग की तरह टेम करने में कितना मजा आता है। देन कहती है चलो अब आके मेरे कपड़े निकाल दो। मिस्टर जुन कहता है तुम सच में लड़की हो ना। तो कहती है जब कपड़े निकालोगे तो पता चल जाएगा, अगर तुमसे नहीं होता तो रहने दो क्योंकि मुझे किसी को फोर्स करना पसंद नहीं है। मिस्टर जुन पीछे से उसकी जिप खोलने की कोशिश करता बट उससे खुली नहीं रही थी। तो कैन कहती है तुम्हें गन चलानी आती है पर जिप खोलनी नहीं आती, तुम सच में सेंट मैरी अकेडमी के परफेक्ट प्रेसिडेंट ही हो। मिस्टर जुन कहता है मैंने आज तक कभी किसी लड़की को टच नहीं किया। तो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें सिखाती हूँ, और उसके सामने अपनी जिप पकड़ के खोलने लगती है। तो मिस्टर जुन जल्दी से फेस टर्न कर लेता है, जबकि कैन अपने कपड़े निकाल के बाथटब में जाके बैठ जाती है और कहती है चलो आके मुझे वॉश करो। मिस्टर जुन कहता अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है लिटिल फॉक्स। तो कहती है लिटिल फॉक्स तुमने कितना क्यूट निकनेम दिया है, चलो अब जल्दी से अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो मिस्टर जुन एक ब्लाइंड फोल्ड निकाल के अपनी आईज पे बांध लेता है। देन जैसे नीचे बैठता है वो उसको टच करती है तो वो एकदम से अपना ब्लाइंड फोल्ड हटा देता है। वो पूछती है क्या हुआ, तुम्हें जो दिख रहा है तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। मिस्टर जुन हिम्मत करके अपने ग्लव्स फेंक देता है निकाल के। ठीक है मैं तुम्हें सर्व करता हूँ फिर, और उसको पानी से नहलाने लगा था। कैन कहती तुम कितने स्लो हो, मुझे शक हो रहा है तुम जानबूझ के टाइम पास कर रहे हो ताकि मेरा फायदा उठा सको। वो कहता है क्या बक रही हो, फोर्स तो तुम मुझे कर रही हो। तो कहती है सबसे रिच और पावरफुल मिस्टर जुन आपके अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं करेगा। मिस्टर जुन कहता है कर लो अभी जो करना है, फिर देखना बाद में मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। और लास्ट में कौन किससे दया की बैक करता है। वो आइस बंद करके बैठ जाती है तो उसे नहलाने लगा था, बट तभी उसकी नजर उसके लिप्स पर पड़ जाती है तो वो क्लोज होने लग जाता है। इससे पहले मिस्टर जुन उसे किस करता, तभी वो फेस टर्न कर लेती है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कब बोला। मिस्टर जुन कहता तुम्हें यही तो चाहिए तो नाटक क्यों कर रही हो। वो कहती जब मैं कहूंगी तब देना है, अभी नहीं, चलो अब तुम जा सकते हो। तो वो गुस्से से उठ के चला जाता है। सिस्टम कहता है ये तुमने क्या किया, अच्छा खासा मौका मिल रहा था। कैन कहती है इसी में तो मजा है, और वैसे भी मिस्टर जुन के ग्रैंडपा ने मुझे F4 की मेड बनाया है तो मैं तब तक F4 की विला में रहूंगी, तो मेरे पास बहुत दिन है ये सब करने के लिए। सिस्टम बताता है कि अगर तुम नॉवल की चारों मेन लीड्स को अपने पैर में डाल लेती हो और मिशन कंप्लीट कर लेती हो तो रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें स्पेस टाइम वर्ल्ड का फॉर्मल मेंबर बना दिया जाएगा, जिसमें तुम अनलिमिटेड लाइफ एंजॉय कर सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो स्कूल जा रही थी तो सिस्टम उसको बताता है कि अभी 3 मिनट में F4 मेंबर के चीएन की कार आने वाली है। एक कार को आते देख कैन उसको हाथ देने लग जाती है और चीएन के कहने पे ड्राइवर कार रोक देता है। कैन कहती है मैं सेंट मैरी कॉलेज की न्यू स्टूडेंट हूँ और रास्ता भूल गई, क्या तुम मुझे स्कूल ले चलोगे। चीएन कहता ऑफ कोर्स, तो भाग कर आकर उसकी कार में बैठ जाती है। देन सोचती है चीएन भले ही अब नोबल फैमिली से है पर इसमें ची फैमिली का ब्लड नहीं है, क्योंकि 5 की एज में इसकी मॉम ने ची फैमिली में शादी कर ली थी, जिस वजह से अभी ये ची फैमिली के इकलौता वारिस बन गया है। एक टैलेंटेड पेंटर जिसकी पेंटिंग्स पूरी दुनिया भर में फेमस हैं। बाहर से ये इनोसेंट होने का नाटक करता है पर अंदर से एक वुल्फ जैसा है। वो कहता है हेलो मैं चीएन हूँ और तुम्हारा बॉस भी हूँ। वो कहती है तुम मुझे जानते हो। तो कहता है हाँ मुझे F4 का नोटिफिकेशन मिल गया था, तुम सेकंड ईयर से हो, मैं भी सेकंड ईयर से हूँ। तो कहती है हमारा मिलना सच में डेस्टिनी है। और सोचती है चीएन बहुत ही ज्यादा डार्क और कोल्ड ब्लडेड है। नॉवल वर्ल्ड की स्टोरी के अकॉर्डिंग इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को सबसे ज्यादा चीएन ने बुली किया था। चीएन जैसे उसे हैंडशेक करता है तो सोचती है मैं और चीएन अनरिलेटेड सिबलिंग्स हैं, क्योंकि ची फैमिली का करंट हेड मेरा बायोलॉजिकल फादर है। तभी वहाँ पर एक बाइकर स्टंट मारता हुआ आ रहा था। जैसे वो कार से निकलती है बाइक सीधा उसके आगे खड़ी हो जाती है। चीएन बताता है जेन ये हमारे F4 विला के न्यू हाउसकीपर है और हमारी सेम क्लास में है, बट जेन उसे इग्नोर करके बाइक भगा के ले जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गर्ल्स के साथ ये आती है कि चीएन ने अभी इस न्यू लड़की के लिए स्माइल किया, लगता है इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और दूसरी गर्ल्स के कान में कुछ कहती है। कैन सोचती है जेन को सबसे ज्यादा एक्साइटिंग स्पोर्ट्स पसंद है और ये कभी लड़कियों को भाव नहीं देता, पर मैं इन चारों प्रिंस के बॉस बन के इन सबको टेम करूंगी। जब वो क्लास की तरफ जा रही थी कुछ गर्ल्स उसके पीछे पीछे उसकी वीडियो बना रही होती हैं, जो कि ऑफ कोर्स कैन को पता होता है। और गेट पे टब रखा देख सोचती है स्टोरी में तो अभी तक बुलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी, पर इस नॉवल वर्ल्ड में तो स्पीड काफी तेज है, और लात मार के गेट खोल देती है, जिससे गेट के ऊपर रखा हुआ पानी से भरा टब नीचे गिर जाता है। और सारे लोग जो उसकी वीडियो बनाने वाले थे उनका तो मजा ही किरकिरा हो गया था। बॉयज कहते हैं वाओ ये लड़की तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगती। पर गर्ल्स कहती हैं इसे क्या लगता है अपनी ब्यूटी से F4 को पटा लेगी, ये तो हमारी स्कूल ब्यूटी यही का कंपैरिजन करने के लायक भी नहीं है। कैन आकर सीट से कॉकरोच उठाती है, ये किसने रखा है। यही और उसकी चमची आकर कहती हैं हमने रखा है, तो क्या कर लोगी। कैन कॉकरोच उठाकर उसके पास आने लगी थी,
ये पीछे को हो रही होती है पर कैन उसके ऊपर फेंक देती है। वो डर से आती है बट वो उसे पकड़ के कहती है अगर अगली बार ऐसा किया ना तो कॉकरोच सीधा तेरे मुंह में डाल दूंगी। जिससे यही की फटके चार हो गई थी और सब लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। इस वजह से उसकी वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो जाती है और F4 प्रिंस भी उसकी वीडियो देख लेते हैं। जेन तो हंस रहा था। मिस्टर जुन कहता है ये लड़की की हर जगह पंगे लेती रहती है, अब देखना खुद को बचाने के लिए मुझसे आके हेल्प मांगेगी। चियन कहता है जितना सोचा था ये लड़की तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकली। कैन जैसे अपने F4 विला के रूम में आती है तो उसे याद था कि ओरिजिनल स्टोरी में चियन ने हीरोइन के रूम में हिडन कैमरास इंस्टॉल करवा दिए थे और सिस्टम में उसको बता देता है कि तुम्हारे आने से जस्ट पहले चियन वॉशरूम को छोड़ के हर जगह सीसीटीवी कैमरास छुपा गया। कैन सोचती है ये लिटिल पर्वर्ट तो काफी फास्ट निकला। फिर वो जाके रूम का गेट खोलने वाली थी पर जेन बॉक्सिंग कर रहा होता है और उसका मुक्का लगने वाला था बट वो अपनी डिफेंस स्किल से उसके मुक्के से बच जाती है। वो दोबारा अटैक करता है पर वो फिर से उसके अटैक से बच जाती है बट जैसे वो उसके फेस पे गुस्सा मारने वाला था तभी कोई आके उसे पकड़ के उठा के घुमा देता है। पता चलता है उसको मिस्टर जून ने उठा लिया था जो जेन से कहता अपने कपड़े पहनो। जेन कहता है ये मेरा रूम है तो इसकी बिना परमिशन के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई और कपड़े पहन के आके पूछता है तुम ही आके कर रही हो। उसे पकड़ के दीवार से लगा के जैसे उसका गलत करने वाला था मिस्टर जून उसे रोक देता है। जेन कहता तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं लड़कियों को नहीं मारता। कैन कहती है फिर तो तुम्हें एक्शन लेना चाहिए था। जेन कहता तुम सच में ऊपर पहुंचना चाहती हो तो फिर कल मुझसे फाइटिंग रूम में मिलना। वो कहती है अगर मैं फाइट में जीत गई तो कहता है फिर मैं तुम्हारी एक शर्त मानूंगा। उसके अंदर चाहते ही वो भी जाने लगी थी। मिस्टर जून कहता है जेन से पंगा मत लो। वो कहती तुम्हें इससे क्या। तो कहता है मेरी ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ काम करने को रखा है, तुम्हारे यहाँ पर कोई लव अफेयर नहीं चल सकते वरना बाद में मत बोलना मैंने तुम्हें बाहर फेंक दिया। कैन कहती तुम्हें जेलसी हो रही है इसलिए गुस्सा कर रहे हो, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है तो कभी भी मेरे पास आ सकते हो। तुमने अभी मेरी हेल्प की थी ना तो चलो तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। और उसके कान में कहती है मेरा सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। द नेक्स्ट सीन में कैन फाइटिंग क्लब में पहुंच जाती है। जेन कहता तुम ये कपड़े पहन के मुझसे हारोगी। वो कहती है मेरे पास चेंज करने के लिए दूसरे कपड़े नहीं है। जेन कहता हाँ तुम तो पुअर हो ना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा दूंगा वो पहन के हारना। तो कहती है जरूरत नहीं है मैं इसी में फाइट कर सकती हूँ। तो जेन इमेजिन करने लग जाता है कैन मेड की ड्रेस पहन के पंजे मारेगी और क्यूट कैट की तरह एक्टिंग करेगी। तो उसका अजीब होता कहता है तुम ऐसे कपड़े पहन के नहीं मूव कर सकती। बट कैन अपने बाल बांधती हुई कहती है चिंता मत करो मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, एक बार ट्राई तो करके देखो तुम्हें पता चल जाएगा। जेन सोचता है ये लड़की पक्का मुझे पटाना चाहती है, कितनी बेवकूफ है, इसको ये नहीं पता मैं किसी को भाव नहीं देता। कैन कहती है खड़े खड़े कर रहे हो तुम, क्या आप सुपर पावर से लड़ाई करोगे, और उस पर एकदम से अटैक कर देती है। तो जेन एकदम हैरान कर सोचता है इस लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आई। कैन उस पर दोबारा से अटैक करने लगी थी। वो उसके वार से बचने की कोशिश करता है बट वो उसे पकड़ के नीचे गिरा देती है पर जेन बाजी पलट देता है और उसे घुमा के नीचे और खुद उसके ऊपर चढ़ के उसके हाथ पकड़ लिए थे। कैन इनोसेंट बनने के नाटक करने लगती है तो जेन उसके क्लोज होकर उसे किस करने वाला होता है पर वो पहले अपने हेड से उसके हेड पे मार देती है जिससे जेन नीचे गिर जाता है और कैन उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। देन उसको सलाहती हुई कहती है तुम हार गए हो। जैसे वहां से जाती है जेन गुस्से में था। फिर वो अपने रूम में आकर अपने कपड़े निकालने वाली थी तभी सिस्टम उसको बताता है कि चियन हिडन कैमरा से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है। कैन सोचती है इस लिटिल पर्वर्ट को कुछ एक्साइटिंग दिखाती हूँ और फिर अपने शूज निकाल के धीरे धीरे अपने सॉक्स निकालने लगती है जबकि चियन बैठा अपने लैपटॉप से सब देख रहा था। कैन सोचती है इसने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कैमरास लगाए हैं पर मैं उल्टा इसी को बेवकूफ बना दूंगी और धीरे धीरे सबसे पहले अपने बाल खोलती है और फिर घूम के अपनी स्कर्ट खोलने लगी थी। चियन की सांसें सूखने लगी थी और वो जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। सिस्टम बताता है कि चियन ने कैमरा बंद कर दिया तो कैन कहती है ये लिटिल पर्वर्ट इतनी जल्दी भाग गया। पर तभी उसे कॉल आता है कि जावलन के रूम में ये वाला टाई दे आओ। जावलन नहाकर आ रहा होता है और तभी वो उसके रूम में आती है तो सोचती है जावलन जो कि 4th प्रिंस है इससे स्किन हंगर है और इसकी बीमारी सबसे ज्यादा रात को अपीयर होती है जिसकी वजह से ये सो भी नहीं पाता। जावलन पूछता है यहाँ क्यों आई हो। तो कहती है तुम्हें टाई देने आई थी। वो कहता है तुमने कॉकरोच पकड़ा था और उन्हीं गंदे हाथों से मेरा सामान पकड़ लिया। वो कहती है मैं रख के जा रही हूँ तुम्हें यूज करना तो कर लेना। पर वो कहता है इसको डस्टबिन में फेंक के जाओ। तो कैन वो टाई उठाकर घुमाते उसके पास आने लगती है। जावलन पीछे को हो रहा था और सोचता है इस लड़की खुशबू मुझे क्या कर रही है और कहता है निकलो यहाँ से। पर कैन जानबूझकर उसको टच करने लग जाती है इवन उसकी बॉडी को भी। तो सोचता है मुझे तो स्किन हंगर है तो मुझे डिस्गस्टिंग फील क्यों नहीं हो रहा, बल्कि इस लड़की के टच से मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। उसका हाथ पकड़ के किस करने वाला था बट वो पीछे कर लेती है और कहती है तुम्हें अनकंफर्टेबल हुआ होगा ना तो मैं चलती हूँ। जैसे जाने लगी थी वो उसे पीछे से हक कर लेता है इवन उसके हाथ पकड़ के उसकी गर्दन पे किस करने लगता है। कैन कहती है अभी तुम मुझे गंदा बोल रहे थे और अभी नॉन स्टॉप किस कर रहे हो। तो जावलन उसे रूम से बाहर निकाल के गेट बंद कर लेता है। कैन कहती है एंटीडोट टेस्ट करने के बाद स्किन हंगर पिछली बार से 10 टाइम्स बढ़ती जाएगी, फिर देखना कैसे खुद ही चल के मेरे पास आते हो। नेक्स्ट सीन में जब वो नीचे आती है मेड्स लाइन लगा खड़ी थी। बटलर कहता है अब से शेन मिस्टर जुन को सर्व करेगी। शेन खुश होने लग जाती है
पर कैन कैन सोचती है ये शेन तो सबसे ज्यादा मेन गुंडी है जो F4 को पटा के रिच बनना चाहती है। बटलर कहता है कैन कैन तुम जाओलिन को सर्व करना, पर तभी जाओलिन नीचे आकर कहता है इस कैन कैन को मुझसे दूर ही रखना। मेड्स हंस पड़ती हैं तो जाने लगा था, बट मिस्टर जून आकर कहता है बटलर लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है, क्योंकि सिर्फ कैन कैन ही मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनेगी, तो इसको कोई और काम मत दे देना। ये सुनकर शेन गुस्से में थी। जैसे मिस्टर जून जाने लगता है जाओलिन कहता है क्या तुम्हें सच में पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है? मिस्टर जून कहता और नहीं तो क्या, और सोचता है इस लड़की को पास रख के मैं इसको हम दोनों के बीच का गैप दिखाऊंगा, तभी इसको पता चलेगा और खुद ही मुझ पे गिव अप कर देगी। और कहता है आकर मुझे सर्व करो। कैन कैन उसे इग्नोर करने लगी थी, पर सिस्टम कहता है अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस वर्ल्ड से गायब कर देंगे। इसलिए कैन कैन मिस्टर जून के साथ जाने लगी थी, पर तभी जाओलिन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। सब लोग हैरान थे। शेन सोचती है जाओलिन को मायोस्फोबिया है, वो कभी किसी से फिजिकल कांटेक्ट नहीं करता, तो इसका हाथ कैसे पकड़ लिया? मुझे कैसे भी करके इस लड़की को F4 विला से बाहर निकलवाना होगा। मिस्टर जून कहता मुझे किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैन कैन उसे हंसुड़ा के मिस्टर जून के पास आ जाती है। इतने वहाँ पर बाकी दोनों प्रिंस भी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं नीचे। जाओ जैसे मिस्टर जून को सर्व करती है वो कहता है मुझे फिश पसंद नहीं है, कुछ और दो। बटलर सोचता है बॉस को तो फिश सबसे ज्यादा पसंद है। कैन कैन उसको दूसरी डिश देने लगती है तो कहता है ये बहुत बड़ा है, इसको मेरे लिए छोटे पीसेस में काटो। तो वो खुद ही काट के खिलाने लगी थी, पर वो नहीं खाता। फिर वो उसे ब्रेड पे बटर लगा के देने लगी थी तो कहता है सही से नहीं लगा, दोबारा से लगाओ। तो कैन कैन गुस्से से चाकू टेबल पर घुसा देती है और धीरे से कहती चुपचाप ऐसे खा लो, वरना मैं सबके सामने तुम्हें किस कर दूंगी। सारे प्रिंस उनकी तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर जून पूछता है यहाँ क्या देख रहे हो, तो वो सब लोग चुपचाप खाने लग जाते हैं। शेन सोचती है ये लड़की मिस्टर जून के इतना क्लोज कैसे है, मिस्टर जून सिर्फ मेरा है। और उसे गलती से जेन के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है तो माफी मांगने लगी थी। जेन कहता अपना सामान पैक करके निकलो यहाँ से। कैन कैन सोचती है इस कैनन फोल्डर का स्टोरी में बहुत काम है, और जेन से कहती है कल रात मैंने तुम्हें मार के हरा दिया था, तो उसकी शर्त अभी तक वैलिड है ना? सब लोग हैरान हो जाते हैं, हरा दिया? जेन कहता मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हारने वाला था। वो कहते जो भी हो हार तो गए थे ना, तो उस शर्त के बदले इस शेन को बख्श दो। तो जेन शेन को फायर नहीं करता। शेन सोचती है जेन ने इसकी एक बार में बात मान ली, ये क्या मुझे शो ऑफ कर रही है? मिस्टर जून सोचता है यकीन नहीं हो रहा, इन दोनों में सच में रात फाइट हुई थी और कैन कैन जेन से जीत गई। आखिर इस लिटिल फॉक्स ने और क्या क्या छुपा रखा है। जैसे नेक्स्ट डे कैन कैन स्कूल जाने लगती है, ये आकर उसका रास्ता घेर लेती है। तुमने कल सबके सामने मुझे एम्बैरस किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ये लगता है ये आज इससे बदला लेगी। और इतने वहाँ पर F4 प्रिंस की भी एंट्री हो जाती है। क्लासमेट्स कहते हैं ये तो ताइक्वांडो क्लास में जाती है, उससे तो लड़के तक पंगा नहीं लेते हैं, और तुम 4 दिन की आई लड़की पंगा ले रही हो। F4 भी वहीं पे खड़े होकर देखने लग जाते हैं। ये जैसे उस पर अटैक करती है, कैन कैन हर बार उसके अटैक से बच जाती है और उल्टा उसी को पकड़ के नीचे बुड़का देती है। सब लोग होश उड़ जाते हैं और चारों प्रिंसेस से खड़े होकर देख रहे थे। ये की बेइज्जती हो रही थी तो खड़ी होकर कहती है क्या तुम्हारी मेरे साथ दोबारा फाइट करने की हिम्मत है? कैन कैन हंस रही थी और उसको फिर से बुड़का देती है। तो सब लोग ये पे हंसने लग जाते हैं और उसकी चमचियां उसे उठा के ले गई थी। एक क्लासमेट बॉय कहता है इस बार तो लगता है मुझे सच में ट्रू लव हो गया, इसने मेरे दिल जीत लिया। बट कैन कैन उसे अपना मुंह फेर लेती है तो उस लड़के के दोस्त उसे पकड़ के ले जाते हैं। चियन आकर कहता है कैन कैन तुमने तो कमाल कर दिया, कहाँ से सीखा है? वो कहती है खुद से सीखा है। चियन कहता है मैं तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स वेयर भिजवा दूंगा। पर कैन कैन झांक के मिस्टर जून को देख रही थी और सोचती है कितना हैंडसम लग रहा है, तो अभी इसको नहीं छेड़ना गलत हो जाएगा। और कहती कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर जून मुझे दिला देगा। देन भागकर उसके पास चली जाती है कि तुम मुझे स्पोर्ट्स वेयर दिलवाओगे ना, अगर तुमने हाँ नहीं की तो मैं तुम्हें तब तक किस करूंगी जब तक तुम ऊपर नहीं पहुंच जाते। मिस्टर जून कहता तुम कितनी शेमलेस हो। तो कहती है लगता तुम्हें किस करना आता नहीं, मैं सिखाती हूँ। मिस्टर जून गुस्से से जाने लगा था तो फिर से उसका रास्ता घेर लेती है। अगर तुम अभी यहाँ से गए तो मैं सबको ये बता दूंगी तुम मुझे लाइक करते हो। मिस्टर जून कहते तुम्हें पता भी है तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, मैं तुम्हें F4 विला से बाहर निकाल सकता हूँ। तो कहते ठीक है, फिर चियन को मुझे स्पोर्ट्स वेयर देने दो, मैं उसी के पास जा रही हूँ। मिस्टर जून उसे पकड़ के कहता है तुम नहीं जा सकती। वो कहते तुम खुद भी नहीं दे रहे हो ना दूसरों को देने दे रहे। वो कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ, और अपने ऑफिस में लाकर कहता है अभी न्यू आने में टाइम लगेगा तो तुम मेरा वाला पहन लो। वो सोचती है सेंट मैरी कॉलेज F4 के इशारों पे चलता है। F4 के एक ऑर्डर पे मिनटों में स्पोर्ट्स वेयर पहुंच जाएगा, पर फिर भी मुझे अपने वाले कपड़े पहनाना चाहता है। मिस्टर जून उसे चेंज करने को बोल के चला गया था तो वो उसके वाले स्पोर्ट्स वेयर पहन लेती है। जैसे वो अंदर आता है उसको देखते रह जाता है और फिर जाकर सोफे पे बैठ गया था। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तो कहता बहुत बेकार। पर वो क्लोज होकर उसका फेस पकड़ लेती है, झूठ बोलने वालों को पनिशमेंट मिलेगी, और पैर रख के उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन उसका फेस पकड़ के क्लोज होने लगी थी तो मिस्टर जून भी आइस बंद कर लेता है, पर किस होने से पहले वो पीछे हो जाती है। मैंने बोला था ना मुझे फोर्स करना पसंद नहीं है, और चली जाती है। सिस्टम कहता है तुमने उसे किस करने का इतना अच्छा मौका क्यों खो दिया, क्योंकि अगर तुम उसे किस करती तो शायद उसकी तुम्हारे लिए लव वैल्यू बढ़ जाती। कैन कैन कहती है लड़कों को टेम करने का ये रास्ता है। फिर जब कैन कैन स्पोर्ट्स क्लास में जाती है, कोच कहते हैं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम हमेशा लड़ती फिरती रहती हो।
सेंट मैरी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम जंगलियों जैसा बिहेव करो। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट तो यहाँ पे होने नहीं चाहिए। किंगसी कहती सही का टीचर, ये तो हमारे स्कूल्स के रूल्स भी नहीं फॉलो करती। कैन सोचती है ये तो जियन की कजन किंगसी है जो शाओलिन की सबसे बड़ी चमची है। कैन कोच से बास्केटबॉल छीन लेती है और पीछे बिना देखे बास्केटबॉल फेंक के बॉल सीधा बास्केट में डाल देती है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, किसने बिना देखे निशान लगा दिया। कैन कहती है क्या मैं अब भी खेलने के लायक नहीं हूँ। शाओलिन स्माइल कर रहा था, ये लड़की तो इसमें माहिर निकली। किंगसी कहते टीचर अब आप ही इसको रियल बास्केटबॉल दिखाओ, जो भी हारेगा उसे बास्केटबॉल ग्राउंड से जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर चियन और जिन की एंट्री होती है तो सारे गर्ल्स शोर मचाने लग जाती हैं कि वाओ ये दोनों कितने हॉट एंड हैंडसम हैं। जिन कहता है तुम न्यू स्टूडेंट को बुली कर रही हो। किंगसी कहती है चियन मैं स्कूल के रूल्स ब्रेक होते नहीं देख सकती, बट वो उसका हाथ हटा देता है। कैन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। फिर क्या उसमें और कोच में बास्केटबॉल कंपटीशन होता है कि जो भी सबसे पहले 2 बार गोल करेगा वही जीतेगा। सब लोग कहते हैं एक लिटिल गर्ल होके हमारे बास्केटबॉल टीचर को चैलेंज कर दिया, अब तो तुम गई काम से। कॉज हमें लगता है इसको तो बॉल टच करने का मौका भी नहीं मिलेगा। टीचर बहुत स्पीड से बास्केटबॉल लेके भागता है पर कैन कुछ सेकंड में उसे बॉल ले लेती है। तो सब लोग हैरान हो गए थे क्योंकि टीचर की इतनी स्पीड होने के बावजूद भी कैन ने उससे भी जल्दी उसे बॉल लेके गोल कर दिया, वो भी इतनी आसानी से। तो किंगसी कहती टीचर अभी रेडी नहीं थे इसलिए इसका लक काम कर गया। टीचर हैरान था तुम्हारी इतनी स्पीड कैसे हो सकती है। तो कहती है कोई बात नहीं टीचर, आगे से ध्यान देना। फिर जब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है टीचर उससे बास्केटबॉल बचा रहा था ताकि वो पकड़ न ले, पर वो तो खेल रही थी। टीचर हंसने लग जाता है क्योंकि वो बास्केटबॉल लेके बास्केट में डालने वाला था, पर उससे पहले कैन उससे बॉल लेके बास्केट में डाल देती है। तो सारे स्टूडेंट्स जो टीचर को चीयर अप कर रहे थे उनकी तो आंखें फैल जाती हैं क्योंकि कैन ने टीचर को बहुत इजीली हरा दिया था। शाओलिन हैरान था कि इस लिटिल गर्ल के और कितने सीक्रेट्स हैं। कैन काफी थक जाती है और सोचती है ये बॉडी तो बहुत ज्यादा वीक है। तभी शाओलिन आकर उसको बॉटल देता है। वो बॉटल लेके खोलने वाली थी पर उससे खुल नहीं रही होती, तो शाओलिन उसे खोल के देने लगता है पर वो कहती है तुम मुझे खुद पिलाओ। बट उससे पहले ही जेन आकर उसे बॉटल छीन के कैन के मुंह में ठूस देता है कि और पियो और पियो। वो कहती है ऐसे कौन पिलाता है, अभी मुझे फंदा लग जाता। जेन कहता तो क्या तुम्हें प्यार से पिलाऊं। वो गुस्से से चाहती है तो जेन जूलन को बॉटल पकड़ा के उसके पीछे भागता है और कहता है कैन मुझसे माफी मांगो। वो उसे फिंगर से इशारा करती है कि स्क्वाट करो तभी मैं तुमसे माफी मांगूंगी। वो स्क्वाट पोजीशन में खड़ा हो जाता है कि जल्दी माफी मांगो, पर वो कूद के उसकी बैक पे चढ़ जाती है कि मुझ में हिम्मत नहीं बची है तो मुझे खिलाने के लिए रेस्टोरेंट ले चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो जेन गुस्से से चुप कर लेता है कि चिल्लाओ मत, खाने को मिल जाएगा। फिर उसे रेस्टोरेंट में लाकर ड्रिंक देता है तो कहती है मुझे अपने हाथों से पिलाओ। वो कहता अगर इस पर फंदा लगा ना तो मुझे मत बोलना, और उसका मुंह पकड़ के पिलाने वाला था। वो कहती किसने कहा कि ऐसे पिलाना है, और लिप्स पे इशारा करती है। जेन हैरान और ड्रिंक नीचे रख देता है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझ पे लाइन मत मारो, मैं तुम्हें भाव नहीं दूंगा, अच्छा होगा हार मान लो। वो कहती इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, तुम्हें किसने बोला मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो कहती तुम मुझे लाइक नहीं करती फिर मुझे पटा क्यों रही हो। पर वो उसके कानों को सहलाती है कि ये रेड क्यों हो रहे हैं। वो उसका हाथ पकड़ के पीछे कर देता है, मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। कैन कहती है क्या मैं नहाने के लिए तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। जेन कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम शावर लेके मुझे फिर से पटाना चाहती हो, पर इस बार मैं तुमसे बुद्धू नहीं बनने वाला। जैसे वो भारत सिस्टम कहता है तुमने इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया, मुझे लग रहा है जेन को तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो रही हैं। कैन कहते तुमने देखा नहीं कितना स्टूपिड है वो। इधर चियन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था और कैन को बुला के कहता है क्या तुम मेरी पेंटिंग मॉडल बनोगी। कैन जाके अपने कपड़े निकालने लगी थी तो कहता है ये क्या कर रही हो। वो कहती तुमने तो मॉडल बनने को बोला है। वो कहता नहीं कपड़े पहन के सोफे पे लेट जाओ। तो वो स्टाइल से लेट जाती है, पर चियन पेंटिंग बनाने से पहले लाइट बंद कर देता है और फिर आइस बंद करके पेंटिंग बनाने लग जाता है। जबकि कैन लेटी लेटी सो गई थी तो जाके उसको प्यार से टच करता है और फिर उस पे दुपट्टा ढक के चला जाता है। कैन उठ के आके देखती है कि ये पावर तो अच्छी ड्राइंग कर लेता है, इवन मेरे व्हाइट विंग्स भी बना दिए, पर मुझ पे ब्लैक विंग्स ज्यादा सूट करते हैं। नेक्स्ट सीन में चारों प्रिंस एक साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे। जैसे कैन आती है चियन बटलर को कहता है एक कैन के लिए भी चेयर ले आओ और अब से ये भी हमारे साथ बैठ के खाना खाया करेगी। मिस्टर जॉन सोचता है मुझे क्या, ये किसके साथ मर्जी हुकअप करे। जेन सोचता है ये चियन कितना ज्यादा क्लोज कैसे हो गई, मैं इससे नहीं पटा तो किसी और के पीछे पड़ गई। बटलर की चेयर रखने पे कैन भी वहीं बैठ जाती है। चियन उसे खाना देने लगा था तो शेन कहती है कैन एक सर्वेंट है, इसका प्रिंस के साथ बैठ के खाना खाना अच्छा नहीं है ना। चियन कहता है कैन को सर्वेंट नहीं रही, अभी मेरी फ्रेंड है। तो तीनों प्रिंस उसको देखने लग जाते हैं। शेन कहती है चियन ने काइंडनेस की वजह से तुम्हें अपना फ्रेंड बना लिया, पर तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। कैन कहते अच्छा मेरी क्या औकात है। तो कहती है तुम एक पुअर फैमिली बैकग्राउंड से हो, भले तुम सब सेंट मैरी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, पर भूलो मत तुम एक मेड भी हो, जहाँ से आए वहीं वापस चली जाओ। कैन कहते अच्छा, उठ के उसके रोज आने लगती है। शेन डरने लग जाती है, भूलो मत हम भी तुम्हारे साथ पुअर ही हैं, पर हम में से तो किसी ने भी प्रिंस के साथ बैठ के खाना खाने की हिम्मत नहीं की।
फिर तुम अकेली कोई हक कैसे मिल सकता है? तभी जेन चिल्ला के पड़ता है, यहाँ पे शोर मचा रखा है। शेन कहती देखा, और प्रिंस को गुस्सा आ गया, अब तुम नहीं बचोगी। बट जेन तो उसी पे चिल्ला के पड़ता है, चैन से खाना भी नहीं खाने दोगे क्या? बटलर, इस इंसान को भी बाहर फेंको। शेन कहती है प्रिंस, मैं तो ये आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ। अगर बाहर वालों को पता चला ये स्लम की लड़की आपके साथ खाना खा रही है तो सब आपका मजाक बनाएंगे। जेन कहता है अब क्या मेरे डिसीजन तुम लोगी। बॉडीगार्ड्स आकर शेन को पकड़ लेते हैं तो शेन चिल्लाने लग जाती है, तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है? तुम प्रिंस को पटाने के लिए यहाँ पे आई हो। कैनगन कहते अच्छा, मैंने तो कल रात तुम्हें जूलन के रूम से बाहर निकलते देखा था। जूलन खांसने लग जाता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि शेन जूलन को कॉफी देने गई थी कि अगर मिस्टर जुन नहीं मिला तो क्या हुआ, इस पे ट्राई मार लेती हूँ। और कॉफी रखती हुई जानबूझ के उसको ऊपर गिरने लगती है, बट जूलन साइड हो जाता है जिससे वो नीचे बुड़क जाती है। और जूलन ने चिल्ला के उसको रूम से बाहर भगा दिया था। जूलन जैसे खड़ा हो कुछ बोलने वाला था, सारे प्रिंस उसको देखने लगते हैं तो कहता है इस लड़की ने ट्रिक्स यूज की, मैं इसको पहले माफ करने वाला था, मुझे नहीं पता था ये इतनी घटिया हरकत करेगी। शेन पैरों में गिर के कैनगन से माफी मांगने लगती है कि मुझे प्लीज यहाँ पे रुकने दो, और सोचती है एक बार मैं यहाँ पे रुक जाऊँ फिर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा के छोड़ूंगी। कैनगन कहती मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मिस्टर जुन के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स शेन को बाहर फेंकाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब कैनगन स्कूल जा रही थी तभी उसे कुछ गर्ल्स घेर के कहती हैं हमारे साथ रूफ टॉप पे चलो। कैनगन को पहले से पता था कि किंगसी ने उसको बुलाया है। किंगसी कहती है तुम जूलन के सामने जानबूझ के बन के दिखा रही थी, जूलन मेरा है, खबरदार अगर उसका फायदा उठाया तो। कैनगन कहती है अगर तुम उसे लाइक करते हो तो जाके बोल दो, मुझे धमकाने से वो नहीं मिल जाएगा। किंगसी कहती है तुम्हें इससे क्या, मैंने बोल दिया जूलन से दूर रहना मतलब दूर रहना। कैनगन सोचती है स्टोरी में इसने ओरिजिनल ओनर को बुली किया था और जाके ईट उठा लाती है। वो लोग हंसने लगते हैं इससे हमारा क्या बिगाड़ लोगी। तो कैनगन उन सबके सामने एक हाथ से ईट के 2 टुकड़े कर देती है तो उन सबके होश उड़ गए तो डर जाती है। किंगसी कहती मुझे डरा रही हो, पर तुम अपनी इस आइडेंटिटी के साथ कभी भी जूलन से शादी नहीं कर पाओगी। कैनगन ईट लेके आगे होती है तो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। कैनगन कहती है तुम कब तक ऐसे छुप छुप के बातें सुनते रहोगे। जूलन कहता तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ था। कैनगन सोचती है भले ही मैं इस वर्ल्ड में अपनी सुपर पावर यूज नहीं कर सकती पर मेरे सेंसेस ऑर्डिनरी इंसान से ज्यादा तेज काम करते हैं। और कहती है बस देख लिया था। जूलन कहता है मेरे और किंगसी के बीच में कुछ भी नहीं है। वो कहती है जैसे तुम्हारे और शैन के बीच में नहीं था। तो कहता है मेरे शैन से कोई लेना नहीं है, जब भी मैं किसी लड़की को टच करता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारे अलावा। तो वो उसकी क्लोज होती कहती है इसका मतलब सिर्फ मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। जूलन कहता है मेरी बीमारी ठीक हो गई और चला जाता है। रात में जैसे वो अपने रूम का गेट खोलती है जूलन उसे हक करने लग गया था। वो कहती छोड़ो मुझे। वो कहता है थोड़ा और हक करने दो। कैनगन सोचती है लिटिल पॉवर्ट पक्का अपने लैपटॉप में सब देख रहा होगा और तेज बोलने लग जाती है छोड़ो मुझे। चियन ये सब देख के उसको कॉल करता है बट जूलन उसको फोन काट के उसे फिर से हक करने लग जाता है। चियन बार बार कॉल कर रहा था तो जूलन इस बार फोन स्विच ऑफ करके कैनगन को गोद में उठा के ले जाता है, इसलिए चियन खुद ही उठ के भागता है। उसे भागते देख ये दोनों हैरान थे और उसके पीछे भागते हैं। जूलन कैनगन को बेड पर उठा के कहता है मुझे तुम्हें हक करने दो, प्रॉमिस करता हूँ और कुछ नहीं करूंगा। जैसे उसको टच करने लगा था तभी तीनों अंदर आ जाते हैं पर देखते हैं वो तो उसको पानी दे रहा है। कैनगन पूछती है तुम सब यहाँ पर क्यों। चियन कहता तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था और ये जूलन तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है। जूलन कहता मैं क्यों बताऊँ, तुम लोग तो बिना नॉक किए कैनगन के रूम में आ गए। चियन कहता है हम दोनों तो चियन को पैनिक में देख के उसके पीछे आए हैं। चियन सोचता है मैं लोगों को पता नहीं लगने दूंगा कि मैंने इसके रूम में कैमरास लगा रखे हैं और कहता है मैं कैनगन को लाइक करता हूँ इसलिए मुझे इसकी फिक्र हो रही थी। वो सब लोग हैरान थे तो जूलन वहाँ चला जाता है। कैनगन क्लोजअप पूछती है तुम सच में मुझे लाइक करते हो। मिस्टर जुन भी सैड होकर चला जाता है। जेन कहता है चियन तुम सच में इस कंट्री बम्पकिन को लाइक करते हो और गुस्सा चला जाता है। चियन कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लाइक करना मेरा मामला है। सिस्टम उसे बताता है कि चारों मिलियट जैसे एक्सप्रेशन देखे गए हैं वो भी तुम्हें लाइक करते हैं। चियन ने तो बस सिस्टरी को बचाने के लिए ऐसा बोला। चियन पूछता है तुम क्या जूलन को लाइक करती हो। वो कहते नहीं तो कहता है फिर वो तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था। तो कहते हैं ऑफ कोर्स किस और हग, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। वो कहता है पर तुमने तो कहा तुम उसे लाइक नहीं करती। वो कहती है बट पहले उसने मेरे साथ फ्लर्ट किया और मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, किसने कहा वो सब करने से पहले लाइक करना जरूरी है। चियन सोचता है मैं बचपन से अपने डार्क सीक्रेट्स छुपाता आया हूँ जो कोई लाइक नहीं करता। कैनगन कहती है अब तुम्हें पता चल गया मैं कैसी इंसान हूँ, एक सेल्फिश और प्ले गर्ल। फिर नेक्स्ट डे जब वो लोग स्कूल जा रहे थे चियन और कैनगन हंसते हुए बातें करते जा रहे थे और ये तीनों उनके पीछे पीछे उन्हें देख रहे थे और गुस्से से जाते हैं। मिस्टर जुन उसको मैसेज करता है तुमने मेरे कपड़े खराब किए थे ना, उनको कंपनसेट करो। और फिर स्कूल में जाके उसको घेर लेता है। वो कहते सिर्फ इतने से कपड़ों के लिए मुझसे लड़ाई कर रहे हो। इतने रिच और पावरफुल इंसान को कब से एक स्पोर्ट्स वियर से फर्क पड़ने लग गया और जाने लगी थी। तो मिस्टर जुन उसका हाथ पकड़ कहता है पिछली बार मैं शर्त हारा था तो मैंने तुम्हारी बात मानी थी और इस बार तुमने मेरे कपड़े खराब किए हैं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो कहते ठीक है पर तुम्हारी कंडीशन ज्यादा आउट ऑफ टॉपिक ना हो। मिस्टर जुन कहता है मैं चाहता हूँ तुम 1 महीने तक मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करो। वो हाथ छुड़ा के मना करती है बट वो उसको घेर लेता है। अब मना कर रही हो, भूल गई तुमने मुझे पहले कैसे फोर्स किया था। वो कहती है मैंने सिर्फ 1 रात के लिए कहा था पर तुम तो 1 महीने के लिए बोल रहे हो। मिस्टर जुन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऐसी मामूली इंसान हूँ। तो वो उसके क्लोज आने लग जाती है।
कि तुम मुझे धमकी दोगे, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ धमकी देना किसे कहते हैं। उसे पूरे को पकड़ के घुमा देती है, देन उल्टा खुद उसको घेर लेती है। मिस्टर जून एकदम हैरान था, ये क्या कर रही हो, बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसकी गर्दन पे बाइट करने लग जाती है, जिससे मिस्टर जून तो एकदम हैरान था और कहता है तुम क्या वैम्पायर हो जो मेरा खून चूस रही हो, और उसे अपने हाथों से जकड़ लेता है। तो कहती है देखो तुमने मुझे इतना कस के पकड़ रखा है, जैसे तुम्हारी बॉडी चाहती है कि मैं और कंटिन्यू करूं। तो मिस्टर जून उसे एकदम छोड़ देता है। वो कहती है अगर तुम चाहते हो मैं 1 महीने के लिए तुम्हारी सारी बातें मानूं तो उसके लिए तुम्हें दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज से भी ज्यादा ऑब्सेसिव बिहेव करूंगी। पहले खुद ही मुझे उकसाते हो और फिर मुझे उकसाने के बाद उसका प्राइस पे भी नहीं करते। देन उसकी टाई खींच के जाने लगती है। फिर रात में जब वो अपने रूम में थी तभी चियन उसे कॉल करता है कि मुझे बिजली से डर लगता है, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो। वो सोचती है लिटिल पॉवेट फिर से कुछ करने वाला है और ओके बोलकर उसके रूम में जाने लगी थी। चियन कहता है मैं जूलन को कैन कैन के क्लोज नहीं होने दूंगा, ये फनी लिटिल थिंग सिर्फ मेरी है। कैन कैन जैसे रूम में आती है उसको सिर पे सिला के कहती है कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हें इससे डर लगता है। वो कहता है मैं बचपन से डरता आ रहा हूँ, अभी तक मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाई। कैन कैन सोचती है नॉवल स्टोरी में तो ये लिखा था कि ऐसा बिजली कड़ाके वाला मौसम तो इसका फेवरेट है। जूलन उसे मिलने का मैसेज करता है तो कहती है टाइम नहीं है। जूलन पूछता है क्यों, क्या कर रही हो। तो कहती है चियन को बिजली से डर लगता है ना, तो मैं उसके पास रुकी हुई हूँ। जूलन कहता है और तुमने उस पर भरोसा कर लिया। चियन कहता है मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, उसको हक्का लेता है। जूलन मैसेज करता है चियन तुम्हें पटा रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा। तो कहती है वो तो बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। चियन कहता है कहीं मेरी वजह से तुम्हारे और जूलन के बीच में लड़ाई ना हो जाए, तुम उसके पास जा सकती हो। वो सोचती है कितनी एक्टिंग करता है और उसके शर्ट के अंदर हाथ डाल लेती है। तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना। जैसे वो उसका हाथ पकड़ने लगता है तो उसे पकड़ के बेड पे ले जाती है, चलो मैं तुम्हें सुलाती हूँ। नेक्स्ट टाइम उसकी आइज खुलती है तो कैन उसके पास से सो गई थी, तो वो उठ के देखने लगा था और टच करने लगता है और उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस करने लगा था। तो कहती है क्या तुम्हें मेरे हाथों का इतना ऑब्सेशन है। तो वो एकदम छोड़ देता है। वो कहती है बिजली नहीं कड़क रही और अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दूध पी रही थी तो उससे पहले चियन टिश्यू उठाकर उसका मुंह साफ कर देता है। सजुन और जेन वहीं बैठे उन्हें देख रहे थे। जेन कहता है चियन तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा है कैन तुम्हें पटा रही है और तुम बेवकूफ उसकी बातों में आ रहे हो। चियन कहता है कैन ने मुझे नहीं पटाया, मैं इसे लाइक करता हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं इसे पटा रहा हूँ। मिस्टर जुन को भी गुस्सा आ रहा था पर वो कंट्रोल कर रहा होता है। जूलन कहता है रात तुमने बिजली से डरने का नाटक किया ताकि कैन तुम्हारे साथ सो सके, तुम तो परवर्ट निकले। चियन कहता है कम से कम मैं तुम्हारे जैसे स्कमबैग तो नहीं हूँ। दिन में इसको सुनाता है और रात में इसको हक करता है। जूलन का तुम्हें क्या मैं इसको हक करूँ तो। तभी मिस्टर जुन गुस्से से कहता है तुमने जूलन को हक भी किया है। पर जेन कैन का हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है और रूम में आके गेट बंद कर लिया था। जूलन को हक करती हो, चियन के साथ सोती हो, गुस्से से गेट में घुसा मार देता है। देन उसके शोल्डर पर बाइट करने लगा था तो वो उसे धक्का मार देती है। अगर दोबारा काटा तो मेरे गुस्सा करने पे ब्लेम मत करना। चियन बाहर से गेट पे चलने लग जाता है। वो गेट खोलने वाली थी पर जेन उसे रोक देता है। किस करने के लिए उसको क्लोज होने लगा था बट वो रोक देती है और जैसे गेट खोलती है चियन उसके शोल्डर पे लव बाइट देख लेता है तो उसे खींच के ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जा रही थी किंग्सी अपने चमचों के साथ मिलकर उसको घेर लेती है कि तुम क्या खुद को क्वीन समझती हो। कैन आगे बढ़ने लग जाती है तो डरती पीछे को होती है और फिर सोचती है मैं इसे डर क्यों रही हूँ, मैं तो इतना सारा लुक लेके आई हूँ, डरना तो इससे चाहिए। कैन कहती है तुम दिमाग से पैदल हो क्या, मैंने ना तुम्हें और ना ही जूलन को प्रोवोक किया है तो क्यों बार बार मुंह उठा कर आ जाती हो। किंग्सी कहती है मुझे तुम पसंद नहीं हो, थोड़े दिन के लिए तुम फेमस क्या हो गई, तुम्हें लगा तुम बहुत अमेजिंग हो। भूलो मत तुम एक स्लम से हो और अपनी लड़कियों को ऑर्डर देती है कि इसको मारो। तभी एक लड़का आकर चियन को बताता है कि तुम्हारी कजन और कैन में फाइट हो रही है तो सब उठ के जाने लगते हैं। जूलन सोचता है किंग्सी मेरी वजह से कैन से लड़ रही है, मैं बस इस वजह से चाह रहा हूँ, मुझे किंग्सी की केयर वेयर नहीं है। और चेन को तो उसका फ्रेंड पकड़ के ले जाता है। सिर्फ मिस्टर जुन बैठा रह गया था तो गुस्से से कहता है कैन तुमने बोला तो तुम सिर्फ मुझे पटाओगी। फिर जैसे किंग्सी की लाई हुई चमचियां उस पर अटैक करने लगती है वो एक एक करके सबको धो डालती है और एक का तो सीधा गला पकड़ के भुड़का देती है। ये देखकर तो बॉयज का कुल्ला हो जाता है कि वो बहुत इजीली सबकी धुलाई कर रही है जैसे ये कोई मूवी का सीन हो। कैन गुस्सा दिखाती हुई आती है किंग्सी अब तुम्हारी बारी। किंग्सी कहती है मैं चीफ फैमिली की बेटी हूँ, खबरदार अगर मुझे टच किया तो। तभी चियन आता है तो उसको शिकायत करने लगती है कजन देखो ये मुझे मारने वाली थी, पर चियन तो अपनी कजन को थप्पड़ मार देता है। कजन गुस्से में मुझे क्यों मारा, मैं अंकल को बताऊंगी वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर चियन कैन से कहता है सॉरी, वो कहती कोई बात नहीं और किंग्सी गुस्से से चली गई थी। फिर जब किंग्सी चियन के साथ चलने लगती है मिस्टर फैंग उसे खड़ा देख रहा था तो सोचती है ये गुस्सा क्यों हो रहा है। पर जैसे वहाँ से जाने लगता है वो उसके पीछे भागती है और भागकर जाकर उसकी बैग पे चढ़ जाती है। वो गुस्से से कहते नीचे उतरो तो कहती मैं तो नहीं उतर रही। मिस्टर जुन कहते तुम करना क्या चाहती हो, चियन के तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया जो मेरे पास आ गई। वो कहती है इस सबका चियन से क्या लेना देना, वो है तुम हो। पर क्या तुम श्योर हो हमें इसी पोजीशन में बातें करनी है।
क्योंकि अगर किसी क्लासमेट ने देख लिया तो हर जगह रूमर्स फैल जाएंगे कि प्रेसिडेंट का मेरे साथ अफेयर चल रहा है। मिस्टर जून कहता तुम मुझे समझते क्या हो? तो सोचते ऑफ कोर्स तुम मेरे सबसे ज्यादा डिसओबीडियंट पपी हो। मिस्टर जून उसको नीचे उतार देता है। स्टार्टिंग से लेके अब तक तुम मुझे उकसाती आई हो, पर तुम तो हम तीनों पे ट्राई मार रही हो। इसका मतलब वो मेड शायद सही बोल रही थी, तुम हम चारों को पटाना चाहती हो। सच बताना तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है मैंने तो वो स्टार्टिंग में बता दिया था, मुझे 1 नाइट से ज्यादा चाहिए ताकि हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। मिस्टर जून कहते सपने देखना बंद करो। वो कहते सच बताऊं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार से देखा है तब से मन कर रहा है तुम्हें बेड से बांध के रखूं, पर तुम चाहते नहीं हो। जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। वीकेंड्स पे मेरे घर चलो। वो कहते नहीं मुझे अपने घर जाना है, और सोचती है इस ओरिजिनल ओनर के अडॉप्टेड पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो मुझे वापस जाके चेक करना चाहिए। मिस्टर जून कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे कार से लेके जा रहा था तो कहती है पिछली बार तुमने बोला था तुम मुझसे हेट करते हो, पर अब तुम मुझे अपनी कार में राइड करने दे रहे हो। वो कहता है तुम अपना मुंह बंद रखोगी? तभी ड्राइवर ब्रेक लगाता और कहता है बॉस आगे का रास्ता बंद है। कैन कहती है आगे मैं खुद चली जाऊंगी, और उसकी नोज पे मार के चली जाती है। जबकि मिस्टर जून उसे जाते हुए देख रहा था। डैड मॉम को मार रहे थे, बता पैसे कहाँ छुपाए हैं। जैसे कैन वहाँ पे आती है उसकी मॉम कहती है तुम जाओ यहाँ से। डैड का तुम्हें डर है कि मैं इसको भी मारूंगा, ये तो कमा के लाके मुझे पैसे देगी तो मैं इसी को मारूंगा। कैन गुस्से से डंडा उठा लेती है। सिस्टम बताता है कि अभी ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तुम इसे छुटकारा नहीं पा सकती, पर कैन से कंट्रोल नहीं हो रहा था और उसके मारने वाली थी। डैड कहता सुना तुम्हें बहुत रिच लोग मिले हैं तो तुम उनके साथ सो के मुझे पैसे कमा के लाके दो। कैन गुस्से से उसके सर पे डंडा मार देती है और बुड्ढा वहीं पे बुड़क जाता है। मॉम कहती है तुमने क्या किया, अपने डैड को मारा? वो कहती है आपने मुझे अडॉप्ट किया था तो मैं आपको एक चांस देती हूँ, या तो मेरे साथ चलिए या फिर मैं आपको 1 मिलियन दे दूंगी। मॉम कहती है अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन है तो हम तीनों अच्छी लाइफ जी सकते हैं, मैं तुम्हारे डैड को फिर से ये सब नहीं करने दूंगी। वो कहती है मैंने बोला ऑप्शन चूज करो। अडॉप्टेड मॉम सेकंड ऑप्शन चूज करती है कि अपने डैड को बचा लो, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल ले आती है। कैन उन्हें 1 मिलियन देके जाने वाली थी, बट मॉम कहती है तुम हमें छोड़ के कैसे जा सकती हो, अपने डैड को एक चांस दो। कैन कहती है वो पिछले 10 सालों से आपको बुली कर रहे हैं, वो भी हम कमाते हैं, ड्रिंक करके सब उड़ा देते हैं, और आपको अब भी उन पे भरोसा है। तो मैं लास्ट चांस देती हूँ, बताओ मुझे चूज करोगी या उसे? मॉम कहती है मैं कुछ भी चूज नहीं कर रही। वो कहती ठीक है अब मैं 1 मिलियन भी नहीं दे रही और हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं, और चली जाती है। पर जाते हुए देखते जूलन खड़ा और कहती है मैं लोगों की चोरी छुपी बातें सुनना इतना पसंद है। जूलन कहता है ये हॉस्पिटल मेरी फैमिली का है। वो कहती है अभी जो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है ना उसको जिंदा बाहर छोड़ना, मैं उसके मेडिकल बिल पे करूंगी, पर स्कूल तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है, तुम अचानक यहाँ पे कैसे? कहीं ऐसे तो नहीं तुम मुझसे मिलने आए थे? वो पूछते अंदर वाले आदमी कितनी सीरियस चोट लगी है? तो कहती है हाँ मैंने उसको मारा है। फिर नेक्स्ट सीन में वो रूम देख कहती है तो काफी बढ़िया है। वो पूछता है तुम यहाँ रहोगी? तो कहती है मैंने अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ दिया है तो यहीं रहना पड़ेगा। वो अपना क्रेडिट कार्ड रख के हुए ड्रिंक करने लगा था तो उसे रोक देती है। जूलन कहता मेरी स्किन हंगर की बीमारी सिर्फ तुम ठीक कर सकती हो, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, मेरे ट्रीटमेंट के दौरान मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन मानने को तैयार हूँ। वो कहते हैं ठीक है मैं हेल्प करूंगी, पर कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। जूलन हैरान तुम्हें सच में मुझसे कुछ नहीं चाहिए? कोई बात नहीं बाद में बता देना। वो कहती है हाँ ये कंडीशन तो है, ट्रीटमेंट के दौरान मेरे प्यार में मत पड़ जाना। तो जूलन वहां से चला गया था। सिस्टम कहता है उस मिलियन ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया था, तुमने गवा क्यों दिया? कैन कहती है क्योंकि जिस चीज से मना किया जाता है वही लोग ज्यादा करते हैं, और उसका क्रेडिट कार्ड रखा देख लेती है। तो जूलन उसे मैसेज कर कहता है मुझे लगता है तुम्हें इन पैसों की जरूरत है। जिंक्सी रूही को कॉल कर कहती है मेरे कजन ने उस लड़की के लिए मुझे मारा, अगर तुम जल्दी नहीं आई ना तो सेंट मैरी कॉलेज तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, और ऊपर से कॉलेज के बेवकूफ स्टूडेंट्स उसे सोशल मीडिया पे क्वीन बोल रहे हैं। भला उसके जैसी पुअर स्लम गर्ल हमारे कॉलेज की क्वीन कैसे बन सकती है, क्योंकि क्वीन बनने के लायक सिर्फ तुम हो। रूही कहती है चीएन को उससे प्यार हो गया। मिस्टर जुन का क्या, F4 के बाकी मेंबर्स का कैन के लिए क्या एटीट्यूड है? किंग्सी कहती है वो F4 की मेन अटेंशन बन गई है, मिस्टर जुन ने तो उसको अपना स्पोर्ट्स वेयर तक पहने दिया। रूही कहती है फिर तो मैं जल्दी आ रही हूँ। जिंक्सी कहती है उसे मिलकर स्कूल से बाहर फेंकेंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कैन बाइक के पास जा रही है। सब लोग बातें कर रहे थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जेन को चैलेंज करे। जैसे जेन आता है उसका नाम ले लेके चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि कैन जेन के साथ बाइक कंपटीशन कर रही थी। जैसे रेस स्टार्ट होती है जेन कैन से आगे था, बट कुछ ही सेकंडों में कैन उससे आगे निकल जाती है, तो जेन भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। कैन कौन सा कम है वो भी अपनी स्पीड बढ़ा लेती है और सोचती है लड़के काम करते हुए अच्छे लगते हैं, सीरियस लड़के ज्यादा हैंडसम होते हैं। अच्छी बात है पर मुझे फिलहाल जीतना है, और जेन को रेस में हरा देती है। जैसे वो अपना हेलमेट हटाता है उसको अंगूठा दिखा रही थी तो वो गुस्से में, जबकि कैन बाइक भगा के ले जाती है। सिस्टम उसको बताता है कि तुम तो स्टोरी को बिल्कुल अपने तरीके से चेंज कर रही हो, रियल वाली हीरोइन तो बहुत सॉफ्ट और इनोसेंट थी, पर तुम एकदम बेडास और बॉसी हो। कैन कहती है क्योंकि मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीती हूँ और हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट डोमिनेट करता है। जैसे फिर बाद में वो स्कूल जा रही थी तभी जेन बाइक लेके पहुंच जाता है और उसे पीछे बैठने का इशारा कर रहा था। कैन उसके साथ बैठ के आ जाती है तो कहता है आज तक किसी लड़की ने मेरी बैक सीट पे बैठने की हिम्मत नहीं की, तुम पहली हो। वो कहती है तुम क्या बकवास करने के लिए मुझे बुला के लेके आए हो, तो मैं जाऊँ यहाँ से?
जेन कहता है मेरा मूड खराब है, तुम्हें मुझे कंफर्ट करना चाहिए, पर वो तो उसकी बाइक भगा के ले जाती है। जबकि जेन वहीं पे चिल्लाता रह गया था कि तुम मुझे सच में बहुत गुस्सा दिला रही हो, और फिर गुस्से से चाह रहा था कि अगर तुम वापस आ भी गई ना तभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पर तभी अचानक से कैन आ जाती बाइक लेके, मेरे पीछे बैठो, मैं 3 तक काउंट करती हूँ, अगर तुम नहीं बैठे तो मैं चली जाऊंगी। और 3, 2, 1 बोलती हुई बैठने वाली थी। वो पूछता तुमने मुझे चैलेंज क्यों किया? वो कहती है क्योंकि मुझे जीतने वाली फीलिंग पसंद है, बट मुझे ये भी डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। सिस्टम बताता है कि जेन तो तुम्हारा दीवाना हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में स्कूल में रूही आती है तो सब क्लासमेट्स बातें करने लग जाते हैं कि ये तो रिचेस्ट फैमिली की बेटी है, बहुत अच्छी डांसर है, और सारे स्कूल के बॉयज उसको गॉडेस बोलते हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि ये मिस्टर जुन की फियांसे है। कैन सोचती है पर बुक में तो ये नहीं लिखा था कि रूही मिस्टर जुन की फियांसे है। सिस्टम बताता है कि ये बुक की सबसे इम्पोर्टेंट विशियस फीमेल कैरेक्टर है। इसकी फैमिली में और मिस्टर जुन की फैमिली में थोड़े बहुत शादी के चांसेस हैं। क्लासमेट्स कहते हैं ये स्लम गर्ल कभी भी गॉडेस का मुकाबला नहीं कर पाएगी। कैन कहती है हिम्मत है तो तुम लोग कम्पीट कर लो मुझसे। रूही सोशल मीडिया पे देखती है ये कैन मुझसे आगे कैसे निकल गई। कैन निशान लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी। चीएन और जेन आकर कहते हैं हम तुम्हें आर्चरी करना सिखाएं? कहती है कोई जरूरत नहीं है, पर मैं तुम लोगों को टपका सकती हूँ। दोनों के साथ साथ जूलन भी उससे सच की बातें कर रहा था। तो रूही कहती है मैं कुछ टाइम के लिए बाहर के गई, इसने तो F4 के प्रिंस को अपने चेले बना लिया। F4 जो इतने ज्यादा रूथलेस और क्रूअल है, इस लड़की के लिए हंस रहे हैं। बट कोई बात नहीं, कुछ ही टाइम में मैं इसको सबके सामने जोक बना के रख दूंगी। सिस्टम कैन को बताता है कि रूही ने तुम्हारे तीर कमान में कुछ गड़बड़ कर दी, पर मैंने तुम्हारा वाला उसके साथ एक्सचेंज कर दिया। तो फिर आखिरी क्लास स्टार्ट होती है। रूही कहती है मैं कैन के साथ निशाना लगाऊंगी। जैसे वो लोग निशाना लगाने के लिए जाते हैं तो कहती है कैन सारा केयरफुल रहना, इतने सारे क्लासमेट्स के सामने कहीं गलती से अपने चोट मत मार लेना। पर कैन तो स्माइल करते हुए अपनी पॉकेट में से ब्लाइंडफोल्ड निकाल के अपनी आईज पे बांध लेती है और एरो लेकर उसकी तरफ तान देती है कि कहीं मैं गलती से रूही को हर्ट ना कर दूं। रूही कहती तुम क्रेजी हो क्या? तो कैन एरो घुमाकर मेन सर्किल पे लगाती है और उसका निशाना एकदम सेंटर पे जाके लगता है, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो तो एक के बाद एक धड़ाधड़ निशान लगा रही थी और सबके सब एकदम सही। क्लासमेट्स कहते हैं ये तो ब्लाइंडफोल्ड होकर निशान लगा रही है, इवन प्रोफेशनल्स भी ऐसा नहीं कर सकते। जूलन सोचता है ये कैन तो सच में बहुत सरप्राइजिंग है। पर जब रूही निशान लगाने लगी थी उसे एरो उल्टा चल जाता है क्योंकि जूलन के लगने वाला था, पर कैन भाग के जाके जूलन को बचा लेती है, जिससे उल्टा कैन के हाथ में चोट लग जाती है। वो तीनों उसकी चिंता करने लगे थे तो कहते कोई बात नहीं, थोड़ी सी खरोच है। जेन कहते खबरदार अगर तुमने दोबारा अपनी लाइफ रिस्क में डाली तो। और वो लोग कैन को पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर बाद में जूलन उससे पूछता है तुमने मुझे बचाया क्यों? वो कहते तुम क्या सुनना चाहते हो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? मैं ये लव वगैरह पे भरोसा नहीं करती। पर वो उसे हक कर लेता है। सिस्टम बताता है कि ये भी तुम्हारे प्यार में टुन्न हो गया। तभी कैन कॉल आता है कि तुम्हारे डॉक्टर पेरेंट्स को वो पकड़ के ले गया। वो सोचती लगता है गुंडी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। जब सारे क्लासमेट्स एक ऑनलाइन पोस्ट देख रहे थे, जैसे कैन आती तो कहते हैं इसका अपने डॉक्टर डैड के साथ चक्कर चल रहा है। तभी वहाँ पे वीडियो चलने लग जाती है जिसमें डॉक्टर डैड झूठ बोल रहा था कि मैंने और मेरी वाइफ ने इसको बचपन में अडॉप्ट किया, अपनी बेटी की तरह पाला, पर इसने तो हमेशा मुझे पटाने की कोशिश की। मैंने मना किया तो ये मुझे मार के चली गई। ऐसी हार्टलेस लड़की को तो स्कूल से निकाल देना चाहिए। पर कैन स्माइल कर रही थी, एक गुंडे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेन उसको मिल्क देता है तुम ठीक तो हो ना? जूलन उसको फ्रूट्स दे रहा था। इन र्यूमर्स की वजह से तुम सैड मत हो, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा इसके पीछे कौन है और तुम्हें बचाऊंगा। चीएन कहता है पहले तो खुद को बचा ले, तेरे जैसा वीक मैन एक लड़की को प्रोटेक्ट करेगा, इस मैटर को मैं देख लूंगा। जूलन कहता है कैन ने मेरे लिए खुद को हर्ट तक कर दिया। जेन कहता है और उसे हर्ट होते देख तू बड़ा प्राउड फील कर रहा है। रूही आके देखती तो सोचती है सब लोगों को तो इससे नफरत करनी चाहिए थी, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं देखो गॉडेस रूही आई है, जरूर कैन के मामले की वजह से आई होगी क्योंकि सिर्फ रूही F4 के लायक है। रूही आके उसे कहती है हमें तुम्हारे डॉक्टर पेरेंट्स के बारे में पता चला है, भले तुमने अपने डॉक्टर डैड को पटाया, पर हम तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जेन कहता है पहले जाके अपना मुंह धो गया, बट कैन उसे शांत करके बैठा देती है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सबके पीछे तुम्हारे ही हाथ हो। एक लड़का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे गॉडेस को उंगली उठाने की, तो उसे लात मार के भड़का देती है। रूही उसे उठाकर कहती है तुम ऐसे किसी को कैसे मार सकती हो? दूसरी गर्ल कहती है कितनी सैवेज बनती हो, तुम हमारे स्कूल के लायक नहीं हो। तभी कैन फोन कर कहती है 3 मिनट में जल्दी पहुंच जाओ। तो वो सब लोग हैरान थे तुमने किसे कॉल किया? कैन कहती जैसे आएगा पता चल जाएगा। और तभी वहाँ पर मिस्टर जून आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं प्रेसिडेंट तो कंपनी में थे ना, तो इसके एक बार कॉल करने पे कैसे आ गए? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट पक्का अपनी फियांसी गॉडेस रूही को बचाने आए होंगे। बट मिस्टर जून आकर तो कैन के साइड खड़ा हो जाता है। तो रूही कहती है एक तो ये तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप को फेक कर रही थी, ऊपर से इसने क्लासमेट को भी मारा। मिस्टर जून कहते इसको बाहर फेंक दो। तो सिक्योरिटी गार्ड्स उस लड़के को पकड़ के ले जाते हैं। देन वो रूही से कहता है तुम मेरी फियांसी बनने का नाटक कर रही थी, लगता तुम्हारी फैमिली सड़क पे आना चाहती है। तो सब लोग हैरान थे, इसका मतलब रूही ने झूठ बोला। रूही कहती है तुम इस शेमलेस के लिए, पर बीच में कैन उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है, अगर दोबारा भौंकी ना तो तुम्हारा हाथ टूटा मिलेगा। इसलिए रूही वहाँ से भाग जाती है।
और कैन उसे बाय बाय कर रही थी, बट मिस्टर जून उसका हाथ पकड़ के घुमा के अपनी तरफ कर लेता है। सारे स्टूडेंट्स ब्लश करने लग जाते हैं, वाओ ये सब क्या हो रहा है, बट जेन उसका हाथ पकड़ के पीछे कर देता है और बाकी प्रिंस ने उनको घेर लिया था, तो कैन उसकी चेन पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। बताओ अब प्रेसिडेंट को क्या रिपोर्ट चाहिए। देन तीनों प्रिंस के साथ चली गई थी, तो जेनो से जाता हुआ ठेंगा दिखा के जा रहा था। सारे स्टूडेंट्स हैरान थे, F4 में लड़ाई हो गई, बट मिस्टर जून सबको भगा देता है। नेक्स्ट सीन में कैन काम कर रही थी और वो वहीं बैठा उसे देख रहा था, क्योंकि कैन तो बस उसे इग्नोर करके अपने लैपटॉप में लगी पड़ी थी। वो कुछ बोलता है तो कहती है तुम आज अजीब बिहेव कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है। देन उसे पकड़ के कहता है क्या जूलन तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि तुमने उसके लिए खुद को रिस्क में डाला। वो कहती है ऑफ कोर्स, अगर उसकी जगह तुम होते तब भी मैं सेम यही करती, और रुई तो तुम्हें इतना प्यार से बुला रही थी। मिस्टर जून कहता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और जैसे वो क्लास में आती है तो क्लासमेट्स रुई की लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, जिसमें वो बोल रही थी कि मैं तो कैन के अडॉप्टेड पेरेंट्स को जानती तक नहीं हूँ, और वो बोल रही है कि मैंने उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स को किडनैप किया है। तो सब लोग कहते हैं पक्का कोई गॉडेस रुई को फंसा रहा है। तभी कैन रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, जिसमें रुई गुंडों को बोल रही थी कि कैन के अडॉप्टेड पेरेंट्स को किडनैप कर लो। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। इधर रुई के डैड फोन करके उस पर चिल्लाते हैं, क्योंकि मिस्टर जून ने रुई के पेरेंट्स को वार्न किया था। तो वो गुस्से में थी और कॉल करके न्यानन को मिलने बुलाती है कि तुम मिस्टर जून के मामले मत पढ़ो। कैन कहती है तुमने बकवास करने के लिए बुलाया है। रुई कहती है तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, एक अबेंडेंड लड़की जिसको कोई जानता तक नहीं है, आई बड़ी मिस्टर जून के साथ अपना पैचअप करने वाली। कैन इग्नोर कर जाने लगी थी, तो कहती है अगर तू चाहती है तेरी अडॉप्टेड मॉम जिंदा रहे तो मिस्टर जून से दूर रहना, पर कैन उसका हाथ ही मोड़ देती है कि तुझे तो मुझसे माफी मांगनी थी। रुई कहती है तुझे तेरे अडॉप्टेड मॉम की डेड बॉडी मिलेगी, तो कैन उसकी पूरी आंख पकड़ के मोड़ देती है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो जिंदा नहीं बचेगी। रुई वहाँ से भाग गई थी, तो वो सिस्टम से पूछती है अगर रुई टपक गई तो क्या इस वर्ल्ड वालों को पता चलेगा। सिस्टम कहता है रुई इंपॉर्टेंट फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर है, तो अगर वो गायब हुई तो सब लोगों को पता चल जाएगा और तुम्हें नॉर्मल वर्ल्ड से गायब कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में बॉडीगार्ड्स ने अडॉप्टेड पेरेंट्स को पकड़ रखा था। वो लोग कहते हैं हमें रुई ने सब करने को फोर्स किया था, पर जेन के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। इधर जब रुई को पता चलता है कि उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स उसके हाथ से निकल गए तो वो और ज्यादा गुस्से में थी। फिर नेक्स्ट डे कुछ बॉडीगार्ड्स आके उसे कहते हैं हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तो सिस्टम उसको बताता है कि ये लोग चीफ फैमिली से हैं। लगता है चीफ फैमिली को पता चल गया तुम उनकी बायोलॉजिकल बेटी हो। तो कैन उनके साथ आके अपने बायोलॉजिकल डैड से मिलती है, जो कहते हैं मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए टीचर हायर किया है जो तुम्हें क्वालिफाइड रिच गर्ल बनना सिखाएगा। तो कहती है अभी तक डीएनए टेस्ट के रिजल्ट नहीं आए हैं और तुम पहले से मेरे बाप बनने की एक्टिंग करने लग गए, और अगर तुम मेरे बायोलॉजिकल बाप हुए भी तब भी तुमने इतने सालों से मुझे सपोर्ट नहीं किया, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है मुझसे ऐसे बात करने की। डैड कहते बड़ों से ऐसे बात करोगी, भले तुम मेरी बेटी हुई, ये बात पूरी कंफर्म नहीं है कि मैं तुम्हें चीफ फैमिली में वापस ले आऊंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बेटा है चीफ फैमिली का वारिस। अगर तुम मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखाती रही तो तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, बट शी वाज लाइक मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, चली जाती है। फिर नेक्स्ट में डैड कहते हैं डीएनए टेस्ट आ गया है और तुम मेरी खोई हुई बेटी हो, तो अब से ये तुम्हारा घर है। स्टेप मॉम कहती है तुम मुझे आंटी बोल सकती हो, और उसे आदत है कि किंगसी ने उसको बताया था कि कजन ने उस कैन के लिए मुझे मारा। तो कहती है सुना तुम स्लम में बड़ी हुई हो, तो पता नहीं तुमने कैसे लाइट सेंट मैरी कॉलेज में खुद को अडेप्ट किया होगा। कैन कहती है अगर तुम इतनी क्यूरियस हो रही हो तो अपने बेटे से पूछ लो। डैड कहते हैं वो तुम्हारा ब्रदर है, तमीज से पेश आओ। तो कहती है ये लोगों पे डिपेंड करता है, वो मेरे साथ जैसे बिहेव करते हैं मैं उन्हें वैसे ट्रीट करती हूँ, तो तुम पहले अपनी वाइफ को तमीज क्यों नहीं सिखाते। डैड उसे अपने स्टडी रूम में बुला लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें एक बार शियन से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, पर शियन तो आते ही कैन का हाथ पकड़ लेता है। डैड मैं इसको चेस कर रहा हूँ, इसमें इसने कुछ नहीं किया। डैड कहते हैं ये क्या बोल रहे हो, ये मेरी कई साल पहले खोई हुई बायोलॉजिकल बेटी है और अब से ये तुम्हारी सिस्टर है। शियन तो एकदम हैरान था, पर डैड उठ के चले जाते हैं। शियन कहता है सिस्टर, वो कहती है हेलो ब्रदर। वो पूछता है क्या तुम अब से यहीं पे रहोगी। तो कहती है चीफ फैमिली वालों ने मुझे तुम्हारे साथ वाला रूम ही दिया है रहने को। शियन तो खुश हो जाता है और कहता है प्लीज तुम बाकी लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में मत बताना। वो कहती है तुम्हारे बाप ने बोला है कि अगर मैं उनके रूल्स फॉलो नहीं कर पाई तो मैं यहाँ की नोबल लेडी नहीं बनूंगी, इसलिए वो अभी मेरी पब्लिक में आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, तो तुम्हें किसी चिंता की जरूरत नहीं है। टीएन कहता है ये लोग तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं, मैं सबको बता दूंगा कि तुम चीफ फैमिली की बेटी हो। वो कहती है मुझे कोई रिच लेडी की आइडेंटिटी नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हारी नूना हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी है। मॉम अगर कहती है ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं है, ये चीफ फैमिली है और अपने भाई को बता रही हो, मैं तुम्हारा चीफ फैमिली में रुकना इम्पॉसिबल कर दूंगी। टीएन कहता मॉम ऐसा मत करो, तो मॉम उसको थप्पड़ मारती है, तुम एक बाहर वाली के लिए मुझे सुनाओगे। कैन कुछ करने वाली थी बट वो रोक देता है कि तुम बाहर जाओ। उसके जाते ही मॉम कहती है मैंने चीफ फैमिली में शादी करने के लिए इतनी मेहनत की, तुम्हारे लिए रिच बनने का रास्ता बनाया, तुम्हारी भलाई के लिए। वो कहता है मेरी भलाई के लिए मेरी बायोलॉजिकल डैड को डिवोर्स दे दिया क्योंकि आपको मिडिल क्लास लेना पसंद नहीं था, इसलिए ये सब कुछ मुझ पे थोप रही हो, और मुझे चीफ फैमिली के वारिस की पोजीशन की बिल्कुल परवाह नहीं है। मॉम उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो हाथ पकड़ लेता है, अगर आपने दोबारा कैन के साथ कुछ किया ना तो अपना सब कुछ खोने के लिए रेडी हो जाना, और चला जाता है। कैन को वहाँ पे बैठा देख के किंगसी आकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे चीफ फैमिली में घुसने की, निकलो यहाँ से। डैड कहते अगर ये इसे भी हैंडल नहीं कर पाई तो फिर तो ये चीफ फैमिली की बेटी बनने के लायक ही नहीं है।
जैसे जिंक्स उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने वाली थी, वो हाथ छुड़ा के उसे नीचे भुड़का देती है कि लगता है तुम्हें किसी के घर के अंदर आने के मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। जिंक्स एकदम हैरान थी, तुम अंकल की खोई हुई बेटी हो, तुम जैसे जंगली कैसे हो सकती है। तो कैन चाकू उठाकर फेंक के मारती है, जो जिंक्सी के साइड से निकलता है पीछे जाके लग जाता है। डैड सोचते हैं ये तो सच में काफी हिम्मत वाली है, और आके जिंक्सी कहते बस करो, कैन तुम्हारी कजन है तो उससे तमीज से पेश आओ। देन फिर कैन को स्टडी रूम में लाकर कहते हैं तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए शादी अरेंज करके गई थी, तो एक बार तुम उससे मिल लो, क्योंकि ये अरेंज मैरिज ही तुम्हारी मॉम की विश थी। वो पूछती है कौन मेरा अरेंज मैरिज पार्टनर है। डैड कहते हैं जेन बाहर से उनकी बातें सुन लेता है। जेन चिल्ला रहा था ये कौन सी बेकार सी अरेंज मैरिज है, भला बचपन में कौन शादी तय करता है। उसकी मॉम कहती है एक बार उससे मिल तो लो, मैंने कौन सा तुम्हें शादी करने को बोल दिया है, क्या पता तुम देखते उस लड़की के पैर में पड़ जाओ। जेन कहता है इम्पॉसिबल, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी पक्का फेयर ही होगी, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला, और वैसे भी मैं किसी और को लाइक करता हूँ। मॉम कहती है अच्छा कौन है वो लड़की, कौन सी फैमिली की बेटी है, उसे मुझसे मिलवाने के लिए घर लेके आना। वो कहता है पर उससे पहले इस अरेंज मैरिज से छुटकारा पाओ। मॉम कहती है हमारी फैमिली और शी फैमिली कई सालों से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो एकदम मना करना अच्छी बात नहीं होगी, तुम बस उससे एक बार कैजुअली मिल लो, वरना बाद में पछताना मत। तो कहता है मैं कभी नहीं पछताने वाला। इधर रूम में चियन उसका वेट कर रहा था। जैसे वो नहाकर आती है तो कहता है तुम जेन से शादी करने वाली हो, तुमने सच में उसे चूज कर लिया, तुमने तो कहा था तुम प्ले गर्ल हो। क्या सोचती है लगता है लिटिल पर्वर्ट अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, चलो आग में थोड़ा घी डालते हैं। और कहती तुम्हें नहीं लगता उसका और मेरा कोई कनेक्शन है, उसकी मॉम और मेरी मॉम बेस्ट फ्रेंड्स थे, बचपन में अरेंज मैरिज फिक्स हो गई, उससे मिलने के बाद मैं उसकी बहुत सारी किसेस लूंगी। चियन कहता है कोई फेट वेट नहीं है, अगर मैं ची फैमिली को छोड़ दूं तो मैं भी तुमसे शादी कर सकता हूँ, जो वो तुम्हें दे सकता है वो सब मैं भी दे सकता हूँ, और उसे हक कर लेता है, तो प्लीज उसे चूज मत करो। तो सिस्टम उसे बताता है कि ये भी तुम्हारे प्यार में गिर गया। कैन सोचती इतनी जल्दी, अब तो सिर्फ मिस्टर जुन रह गया है, और उसे दूर कर कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब स्कूल के कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे, तभी चियन आकर कहता है चियन जाके अपनी सिस्टर को बोल दो कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला। चियन हंसता कहता है देख लेना अपनी बात से मुकरना मत। मिस्टर जुन पूछता है चियन तुम्हारी सिस्टर कहाँ से आई। तो चियन बताता है कि इसके स्टेप डैड को उनकी खोई हुई बायोलॉजिकल बेटी मिल गई। जूरन पूछता है उसका नाम क्या है। चियन कहता है मुझे क्या उसके नाम का चार डालना है, मैं उससे वैसे भी शादी नहीं करने वाला। चियन कहता है तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम लोग ची फैमिली में शादी करना चाहते हो। तो कैन कहती है मिस्टर जुन के तो ऑलरेडी फियांसे है, तुम थोड़ी ना ची फैमिली में शादी करना चाहोगे, है ना। सब लोग हैरान थे फियांसे। पर नेक्स्ट सीन में किंगसी देखती है कि F4 के सारे प्रिंस कैन को प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उसे गुस्सा आ रहा था कि इसने चारों प्रिंस को एक साथ पटा लिया। तभी रुई आती है, वो उसे देख के जाने लगी थी, तो रुई कहती है मेरी जल्दी मिस्टर जुन के साथ शादी होने वाली है, और तब भी कैन मेरे फियांसे को पटा रही है, तुम मेरी हेल्प करोगी ना। फिर जब नेक्स्ट सीन में कैन जा रही थी तो किंगसी जाके उसका रास्ता घेर लेती है कि मिस्टर जुन की तो रुई के साथ एंगेजमेंट होने वाली है, तब भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। सब लोग कैन को गलत समझ रहे थे, पर यही कहती है इस फोटो से कुछ प्रूफ नहीं होता, और वैसे भी मिस्टर जुन ने अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि रुई उसकी फियांसे है। कैन स्माइल करती है कि यही उसका साथ दे रही है। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर जुन को बताता है कि सब लोग कैन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उसको स्कूल से निकालना चाहते हैं, तो वो कहता है मैं भी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है। किंग से चपड़ किए जा रही थी तो कैन कहती है तुम सच में रुई की पालतू डॉग हो कि वो तुम्हारा गन की तरह यूज कर रही है। इससे पहले वो कुछ बोलती तभी क्लासमेट चिल्लाता हुआ आता है कि सब लोग अपने फोन देखो। सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है तुम स्कूल में झूठी इन्फॉर्मेशन फैला रही हो, इसलिए तुम्हें स्कूल से निकालना चाहता है। वो कहती है किसकी इतनी हिम्मत। तो कहते हैं प्रेसिडेंट जुन ने ऑर्डर दिया है। वो कहती है मैं कोई रूमर थोड़ी ना फैला रही हूँ। तभी सारे स्टूडेंट्स अपने फोन में देख कहते हैं मिस्टर जुन ने खुद कंफर्म किया है कि उसकी फैमिली का रुई के साथ कोई भी मैरिज एग्रीमेंट नहीं है, बस वो सिंपल बिजनेस करते हैं। और प्रेसिडेंट जुन ने तो ये भी बोला है कि कैन उसकी गर्लफ्रेंड है। जिंक्सी तो रोने लग जाती है और फिर कैन से माफी मांगने लगी थी कि मैं स्कूल से नहीं निकलना चाहती, वरना मेरे डैड मुझे चीफ फैमिली से निकाल देंगे। तो कैन हाथ छुड़ा के चली जाती है। इधर चेन चीफ फैमिली में आता है कि मैंने ऑलरेडी शादी कैंसिल कर दी है। चियन तो खुश हो रहा था, हाँ बाद में मुकर मत जाना बस, और एक बार ये बात मेरी सिस्टर को बोल दो। जेन कहता है मैं तुम्हारी सिस्टर से कभी शादी नहीं करने वाला, कुछ भी कर लो चाहे। तभी वहाँ पर कैन आ चाहती है, लगता तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो। जेन उसे देख के हैरान था, तुम चीफ फैमिली की बेटी हो, और गुस्से से चियन का कॉलर पकड़ लेता है तो मुझे बेवकूफ बना रहा था, और एकदम से घुटनों पर बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और मैं तो इस शादी से एकदम पूरा सेटिस्फाइड हूँ, चलो आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और कल को वेडिंग कर लेंगे। चियन कहता है पर तुमने तो भी बोला था तुम कैन से शादी नहीं करोगे। वो कहते तुम्हारी गलती, तुमने इसकी आइडेंटिटी नहीं बताई थी पहले। तभी वहाँ पर जूलन आकर कहता है ये शादी नहीं हो सकती, और पीछे पीछे मिस्टर जुन भी आ जाता है। कैन सोचती है मैं तो बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी मिस्टर जुन। मिस्टर जुन उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है कि कैन सिर्फ मुझसे शादी करेगी। जेन कहता चियन ये सब तेरी प्लानिंग थी ना, सबको यहाँ पे बुला लिया ताकि मेरी शादी ना हो पाए कैन से। चियन के तुम बेवकूफ हो तो दूसरों पे आरोप मत लगाओ। मिस्टर जिन कैन पकड़ कहता है तुमने ऑनलाइन पोस्ट देखी नहीं क्या, मैंने क्लियर कर दिया है मेरा रुई से कोई लेना देना नहीं है।
सिस्टम कहता है बाकियों की तरह अभी तक मिस्टर जून का स्टार ब्राइट क्यों नहीं हुआ। कैन सोचती है आखिर मिस्टर जून सबसे ज्यादा टफ है। जैसे वो वहाँ से जाने लगती है तब लोग उसे बोलने लग जाते हैं कि मेरे साथ चलो, नहीं मेरे साथ चलो। वो कहती है बस करो बॉयज, इतना क्लिंची भी मत बनो, और खुद ही अकेली चली जाती है। तभी सिस्टम उसको बताता है कि विशेष फीमेल सपोर्टिंग रोल ने तुम्हारे लिए गुंडे भेजे हैं। कैन सोचती है लगता है इसी से मेरा मिस्टर जून वाला मिशन कंप्लीट होगा, और जानबूझ के खुद ही गुंडों से किडनैप हो जाती है। किंग्सी कहती तुम इतनी जल्दी होश आ गया, तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया। कैन कहती है पर तुम्हें फंसाया तो रूही ने था। रूही कहती है इसकी बात मत सुनो, ये हमें लड़ाई कराना चाहती है। इधर जैसे मिस्टर जून को पता चलता है वो अपने असिस्टेंट से कैन की लोकेशन ट्रैक करवाता है और उठ के भागता है। इधर सिस्टम कैन को बता देता है कि हीरो तुम बचाने पहुंचने वाला है। तो कैन स्माइल कर रही थी। वो लोग कहते हैं हमने तुम्हारा किडनैप किया और तुम हंस रही हो। कैन कहती है क्योंकि अब तुम सब गुंडियों की बैंड बचने वाली है। बॉस उसने तो अपनी ऑलरेडी रस्सी खोल ली थी, और जैसे मिस्टर जून को आती देखती है नाटक करने लग जाती है, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी कर लो। तो उसको मारने वाली थी, पहले तो वो गलती से हाथ पकड़ लेती है पर फिर खुद ही नीचे गिर जाती है। मिस्टर जून भागकर जाकर उसको बचा लेता है। तो कहती है फाइनली तुम आ गए, मुझे लगा मैं इस लाइफ में तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगी, और उसको हक कर लेती है। मिस्टर जून कहते तुम लोगों की इतनी हिम्मत मेरी बंदी को हर्ट किया, तुम्हारी फैमिली से पुरानी दोस्ती थी इसलिए बख्श दिया, पर लगता है बैंकरप्ट करना ही पड़ेगा। रूही गुस्से से वहाँ पे अपने गुंडे बुला लेती है कि तुम में से कोई जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। कैन कहती है ये लड़ाई मेरे और तेरे बीच की है, तो मिस्टर जून को जाने दे। बट मिस्टर जून उसे पीछे करके खुद गुंडों से फाइट करने चाहता है और सारे गुंडों को मार के धूल चटा देता है। बट एक गुंडा पीछे से आकर उसके डंडा मारने वाला था, तो कैन भागकर जाकर उसको बचाने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी। मिस्टर जून उसे पकड़ के उस गुंडे को लात मार के भड़का देता है और कैन को हक कर लिया था। सिस्टम बताता है कि अब तो मिस्टर जून भी तुम्हारे प्यार के लिए ऑब्सेस्ड हो गया, पर उसकी आइस बंद हो जाती है। मिस्टर जून गुस्से से बॉडीगार्ड्स बुला लेता है जो उन सबको पकड़ लेते हैं और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल भागता है। जेन गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और चियन कहता है खबरदार अगर कैन कुछ हुआ तो जूलन की लड़ाई करना बंद करो, ये हॉस्पिटल है। और वो लोग एक साथ कैन को देखने के लिए जैसे रूम में आते हैं वो वहाँ से गायब थी। इधर हम कैन को देखते हैं जो मजे कर रही थी। सिस्टम कहता है तुम अपना मिशन कंप्लीट करके फॉरेन में वेकेशन मनाने आ गई, या तुम्हें अब वो 4 मेलिट्स नहीं चाहिए। कैन कहती है वो तो बस मेरे मिशन थे, अब मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया है तो मैं इनफिनाइट लाइफ जी सकती हूँ, और तो और मुझे मेरी पुरानी लाइफ की सुपर पावर्स भी मिल गई। तो जब मैं अकेली खुद के लिए काफी हूँ तो मुझे लड़कों की क्या जरूरत है। सिस्टम कहता है क्या तुम्हें थोड़ा सा भी दिल नहीं है, एक बार जरा मिस्टर जून के बारे में सोच लो। तो कैन को भी मिस्टर जून के साथ वाले मोमेंट्स याद आने लगते हैं और सोचती है ये मुझे हो क्या रहा है। तभी सिस्टम बताता है कि मेल लीड मिस्टर जून आ गया। कैन हैरान थी, तभी मिस्टर जून स्माइल करता हुआ आता है हैप्पी वेकेशन। वो कहती है मिस्टर तुम मुझे गलत इंसान समझ रहे हो। मिस्टर जून कहता अच्छा तुमने मेरे सेकेंडरी कार्ड का यूज करके कल रात 8 मेल मॉडल्स को हायर किया था। तो वो सोचते रहे नहीं मैं कहाँ फंस गई, सिस्टम कहाँ, तुम मुझे बचाओ इससे। और सिस्टम कहता है इस मेल लीड का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सबसेसिव मेल लीड से तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मिस्टर जून कहता है लगता तुम बहुत ज्यादा भूखी थी जो इतना सारा खाना ऑर्डर किया, अब क्या तुम मुझसे अफेयर करने के बाद मुझे छोड़ दोगी। और उसके क्लोज होने लगता है, वो डरती हुई पीछे को हो रही थी तो उसे कमर से पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है कि मैंने तुम्हारे नाम के सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दिए हैं, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है मुझे यूज करने का। सिस्टम बताता है कि ये नॉवल वर्ल्ड सिर्फ मिस्टर जून के कहने पे चलेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल और रिच वही है। इतने वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जो उसने मेल मॉडल से हायर किए थे उनके पैसे मांगने। मिस्टर जून के तब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है मुझसे शादी करने का, और उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। तो कैन भी उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर जून किस करता करता उन लोगों को क्रेडिट कार्ड देता है और वो लोग थैंक यू करके चलते बनते हैं, जबकि ये दोनों तो किस करते हुए रुक ही नहीं रहे थे क्योंकि अब तो इनका नॉन स्टॉप चलने वाला है। स्माइल करते हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताओ कि आपको इन चारों मेल लीड्स में से कौन सा वाला मेल लीड सबसे ज्यादा पसंद आया है, और अगर आप फीमेल लीड की जगह होते तो कौन से वाले मेल लीड को चूज करते। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।